हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स में थ्योरम 2 के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम 2 में कि फॉर एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए जो होता है हमारे पास n टू द पावर n माइनस 1 होता है। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, एक इसका प्रूफ देखेंगे, फिर हम लोग बातें करेंगे लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये जो हमारे पास होगा वो n टू द पावर n माइनस 1 कैसे होगा। ठीक है, तो इसके प्रूफ की बातें करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि इसको देखो आप, तो लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइड बाई क्या है, x माइनस ए है। अब x a को टेंड करेगा तो ये ऊपर वाला किसको टेंड करेगा, आपका a टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n है ही, नीचे में a माइनस ए, तो आपका ये क्या बन गया हमारे पास 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो अब 0/0 फॉर्म है तो 0/0 फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करते हैं। इसको अब सॉल्व करने के लिए हमें कोई तरीका यूज़ करना होगा। हम लोग यहाँ से ऐसे वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। ठीक है, तो जब आप इसको x माइनस ए से डिवाइड करोगे, x माइनस ए से डिवाइड करोगे ना, तो आपका ये कुछ बनेगा x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 a स्क्वायर और प्लस डॉट 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 x a टू द पावर n माइनस 2 और प्लस a टू द पावर n माइनस 1। अब ये देखो, ये आप कैसे सोच सकते हो कि ये कैसे आएगा आपके पास। तो n का वैल्यू आप 2 ले लो, n का वैल्यू जब 2 लोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, फॉर n इक्वल टू 2 की बात करें तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको पता है कि क्या बनता है, एक्स माइनस एक्स प्लस। अब देखते हैं यहाँ से आता है क्या, तो आपका एक्स माइनस ए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए। ठीक है, और जब n का वैल्यू आप रखोगे कितना रखोगे, n का वैल्यू 2 रखोगे, तो देखो यहाँ से कितना बन जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 यानी कि x बन जाएगा। और अगले वाले से करोगे तो n माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, n माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो x टू द पावर 0 a आपका कितना बन जाएगा, a बन जाएगा। और इसके बाद जब करोगे तो वो निगेटिव होते जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा हमारे पास वो क्या होता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि निगेटिव वाला क्यों नहीं चलेगा हमारे पास, तो सिंस x माइनस ए से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ना, कम्प्लीटली डिविजिबल है, a जो है इसका एक रूट है। ठीक है, तो उससे आप सोच सकते हो। वैसे ही n इक्वल टू 3 के लिए निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा। अब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है। अब आप वो देखो कि यहाँ पे मतलब कि सही बैठता है क्या हमारा, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, n का वैल्यू 3 रखा तो प्लस एक्स ए आ जाएगा, और प्लस n का वैल्यू 3 रखा तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। यही होता है क्या फॉर्मूला हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यही हमारे पास निकल के आता है। और या फिर क्या करो आप, x माइनस ए से इसको डिवाइड कर लो ऐसे कि x माइनस ए से क्या करते हैं, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n को डिवाइड ही कर लेते हैं। तो पहली बार जब आपको कैंसिल आउट करना होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो x टू द पावर n माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, x टू द पावर n बन जाएगा। और जब इसको इससे किया जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस ए एक्स टू द पावर कितना n माइनस 1। ओके, अब इसको माइनस करो आप, तो माइनस करोगे तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस प्लस में, यानी कि a एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। अब अगली बार कैंसिल आउट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का a टाइम्स एक्स टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो a एक्स टू द पावर n माइनस 1 आएगा आपका। ठीक है, और फिर इसको इससे करोगे तो कितना बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और x टू द पावर कितना बन जाएगा हमारे पास, n माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, अगेन आपका ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस कितना a टू द पावर n एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से चलते जाओगे तो देखो राइट हैंड साइड जो ये जो आ रहा है आपका, ठीक है, क्वोशेंट जो आ रहा है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x टू द पावर n माइनस 2 a एंड सो ऑन। आप ऐसे चलोगे तो ये आपका निकल जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई कि x टू द पावर n
माइनस ए टू द पावर एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब x माइनस ए को हम इसको देते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले से, फ्रॉम 1 एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए कर दिया जाए। इसको मतलब हमने क्या किया, ये वाले पार्ट को एक्स माइनस ए को इधर लेके आ गए, ठीक है। तो उससे क्या बन जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में, एक्स टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस टू ए प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ए टू द पावर कितना, एन माइनस वन, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा यही था ना, ए टू द पावर एन माइनस वन, देखो ए टू द पावर एन माइनस वन, उसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब सिंस ये वाला चीज़ जो है इसके बराबर है, तो हम उसको उसकी जगह पे, मतलब इसकी जगह पे इस राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए कितना हो जाएगा आपका, एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस टू ए प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, सॉरी, ए टू द पावर एन माइनस वन, ये तरीके से चला जाएगा। अब ये आप ध्यान से देखो अगर, तो ये जो है ना, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है आपका। तो अगर ये आपका एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल वाले पे हम लोगों ने जो लिमिट निकालना सीखा था, तो उसमें क्या सीखा था कि अगर कोई आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है तो आप उसमें जिस पे भी लिमिट निकालना है वो डायरेक्टली वहाँ पे रखते हो, यानी कि वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो अगर हम x की जगह पे a रख दें तो ये कितना हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस ए टू द पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ए टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, एन माइनस वन। ओके, अब आप ये देखो, पहले वाले को क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस इसको ए टू द पावर एन माइनस टू और ए टू द पावर वन है ये, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन चलते जाएगा आपका, और ए टू द पावर एन माइनस वन आएगा। तो कितने टोटल आपके ए टू द पावर एन माइनस वन आ गए? तो आप यहाँ से देख सकते हो, देखो आप शुरू कहाँ से कर रहे हो, ए टू द पावर जीरो से शुरू कर रहे हो, ये पहले वाले में देखो ए टू द पावर जीरो है, और लास्ट आप गए कहाँ हो, ए टू द पावर एन माइनस वन तक। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से वन से शुरू कर रहे हो, तो वन टू वन ये टू, ऐसे थ्री फोर फाइव अप टू एन माइनस वन तक, तो यही, तो एन माइनस वन तो यही टर्म्स हो गए इसके बाद के, और एक टर्म ये आपका, तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, एन टर्म्स। तो हम इस n टाइम्स ए टू द पावर n माइनस वन, तो आपका लिमिट का जो फॉर्मूला था वो निकल के आ गया कि लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई कितना, x माइनस a जो है हमारे पास वो आ जाता है n ए टू द पावर n माइनस वन। ये आ गया आपका, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपके मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है, ये आपके वैलिड सबके लिए है, बस हमने पॉजिटिव इंटीजर में प्रूफ करना ज़्यादा इजी था इसलिए पॉजिटिव इंटीजर में प्रूफ कर दिया, अगर कोई रेशनल नंबर भी होता है तो भी हमारा चलेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, दिस वन। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ध्यान रखोगे कि जिसको टेंड कर रहा है वही चीज़ हमारा नीचे में होना चाहिए, मतलब जो एक्स ए को टेंड कर रहा है तो वही एक्स माइनस ए होना चाहिए, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो दोनों का क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल जैसे देख रखा है हमारे पास कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स टू द पावर 15 माइनस वन। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, थ्री का फर्स्ट पार्ट, देख रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स टू द पावर 15 माइनस वन होल डिवाइड बाई कितना है, एक्स टू द पावर 10 माइनस वन, इस तरीके से देख रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा कि ऐसे जब वन को टेंड कर रहा है तो ये वन टू द पावर 15 वन को टेंड करेगा, वन टू द पावर 10 वन को टेंड करेगा, तो वन माइनस वन, ऊपर में जीरो नीचे में भी जीरो, यानी कि जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो इस पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
अभी लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर में तो दिख रहा है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, मतलब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10। ये तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन के साथ साथ हमारे नीचे में एक्स माइनस ए भी आना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा तो हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, पूरे कैलकुलस में ये चीज़ जो है ना आपको ध्यान रखना होगा। एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 हम क्या करते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं जिसको टेंड कर रहा था, और फिर इसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं x माइनस 1 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा, x टू द पावर 10 माइनस 1। अभी भी ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। अब लिमिट में हमने देखा था कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब एक तरह से ये दो मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक काम करते हैं दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 और इनटू हम 1 अपॉन में लेके चले जाते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ये आ जाएगा आपका, यही एक्स माइनस 1 को हम नीचे लेके आ गए, तो ये बन गया आपका। तो ये पहला वाला लिमिट ये अलग कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास, ये वाला लिमिट जो है वो अलग कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कोई फाइनाइट होने चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और फिर अलग अलग कर दें, तब गलत हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 अपॉन एक्स माइनस 1 क्या होता है हमारे पास, n का काम कौन कर रहा है, 15 कर रहा है, तो n टाइम्स a का काम कौन कर रहा है 1, a टू द पावर n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका। और इनटू हो जाएगा 1 अपॉन na टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1। तो दिस विल बी, ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपका 15, नीचे वाला कितना आ जाएगा 10, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3/2। यानी कि ये जो लिमिट है ये आपका किसके बराबर होगा, ये लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो 3/2 के बराबर आएगा हमारा। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो 3/2 के बराबर आएगा। चलिए अगले को करते हैं। अगला हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x। इस तरीके से लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख नहीं रहा होगा। अगेन यहाँ पे रूट ओवर है, तो पहली चीज़ कि रूट ओवर को आप ऐसे लिखना सीखो कि रूट ओवर x लिखा हुआ है, हम इसको x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास x टू द पावर n, मतलब हम ऐसे इसको तो लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना 1/2 और माइनस 1 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन नीचे में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिख नहीं रहा है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपन x माइनस ए टाइप होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम इसकी जगह पे कुछ और रिप्लेस कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स की जगह मान लेते हैं हम लोग t रख दिए, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से x इक्वल टू t माइनस 1 हो जाएगा। अब x किसको टेंड कर रहा था, 0 का ना, x किसको टेंड कर रहा था, अगर 0 को टेंड कर रहा था x, अगर आपका 0 को टेंड कर रहा है तो t किसको टेंड करेगा, t किसको टेंड कर रहा है, अगर आपका x 0 को टेंड कर रहा है तो t किसको टेंड करेगा 1 प्लस 0 समथिंग 1 के आसपास होगा, यानी कि t आपका जो होगा वो किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप, जब रिप्लेस करोगे ना तो उसी हिसाब से आपका लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स की जगह हमने t रखा है। तो हमारे पास अगर x 0 को टेंड कर रहा है, ये अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये पूरा क्वांटिटी जो होगा t वो किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको लिमिट चेंज करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट t टेंडिंग टू 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स की जगह हमने t रख दिया है, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 1/2 कितना माइनस 1 टू द पावर 1/2 और होल डिवाइड बाई x की जगह पे कितना रख देंगे t माइनस 1। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया हमारे पास, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस 1 टाइप का। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू n का काम कौन कर रहा है 1/2 कर रहा है, इनटू ए टू द पावर कितना n माइनस 1। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब 1 के पावर में आप चाहे कुछ भी करते रहो वो तो 1 ही आएगा। तो ये आपका वैल्यू जो होगा डेट विल बी इक्वल टू वॉट 1/2। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका
वो कितने के बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर। ठीक है, चलिए और 2 थ्योरम्स कर लेते हैं। थ्योरम 3 करते हैं। ठीक है, तो थ्योरम 3 देखिए क्या कह रहा है कि लेट एफ एंड जी बी 2 रियल वैल्यूड फंक्शन विद द सेम डोमेन सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ डिफिनीशन फॉर सम ए इफ बोथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए दिस एग्जिस्ट देन दिस वन। देखिए ये सीधा सा कह रहा है ना, थ्योरम 3 की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन कर देते हैं आपको थ्योरम 3। ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमें क्या करना है कि मतलब हमारे पास 2 फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, उसमें रिलेशन जो है ना वो ये है कुछ कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से क्या है, छोटा या फिर बराबर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें मान लेते हैं कि हमें निकालना है किसी एक को कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की बात करनी है कि एफ एक्स का मतलब एफ एक्स जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो वो ये कह रहा है ना कि अगर फंक्शन में ये रिलेशन है और ए उसके अगर डोमेन में है, ठीक है, तो मतलब देखो डोमेन में हो चाहे ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके आसपास में तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से x टेंडिंग टू ए जी एक्स ये भी सही है हमारे पास। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अगर एफ एक्स दे के रखा है हमारे पास, ठीक है, मतलब अगर फंक्शन में ये रिलेशन है ना तो उसके लिमिटिंग वैल्यू में भी यही रिलेशन होगा, ये वो कह रहा है। तो इसको बहुत ईजिली तरीके से हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ से देखो आप कैसे समझोगे कि उसने क्या कहा है कि जी एक्स जो है वो एफ एक्स से बड़ा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, जी एक्स है, ये फंक्शन जी एक्स है और ये हमारे पास कुछ एफ एक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जी एक्स जो है वो एफ एक्स से बड़ा है। बड़ा कैसे पता करते हैं हम लोग फंक्शंस में, अगर उसका ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ अगर दूसरे ग्राफ से हमेशा ऊपर है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन से क्या है, बड़ा है हमारे पास। तो अगर मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें किसी एक पॉइंट है ए कोई पॉइंट है जिस पे कि हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है। ठीक है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू आपका जी से आएगा ना, जो आपका लिमिटिंग वैल्यू मतलब हमारे पास रिलेशन क्या है फंक्शन में, एफ एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा या फिर बराबर है। तो लिमिटिंग वैल्यू में भी ना बिना आप सोचे समझे, देखो आपके मतलब कि जो थॉट आना चाहिए कि लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो बराबर मतलब कि ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए। अगर फंक्शन में ये रिलेशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वैसा ही रिलेशन होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स जो होगा डेट विल बी लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एक्स। क्यों होगा आपका, देखो जब आप इधर से चलोगे, ठीक है, इधर से चलोगे आप ए की तरफ चलोगे तो ग्राफ पे इसकी तरफ चलोगे, देखो एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट मतलब बराबर है। तो ए की तरफ जब चलेंगे हम लोग तो एफ एक्स पे चलो चाहे जी एक्स पे चलो, ये पॉइंट जिसकी तरफ ये जा रहा होगा, ये पॉइंट जिसकी तरफ जा रहा होगा उसी की तरफ मान लेते हैं कि एल की तरफ जा रहा है, तो दोनों के दोनों ही एल की तरफ जाएगा। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड से भी जब आप इसकी तरफ आओगे तो भी आपका जो होगा वो किसकी तरफ आएगा, हमारे पास एल की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स जो है, अब इस पॉइंट पे मान लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे अब यहाँ पे तो हमारे पास इक्वलिटी वाला होल्ड करेगा, यहाँ पे क्या होगा आपका लिमिटिंग वैल्यू, मान लेते हैं कि ये कोई बी पॉइंट है। तो जब बी पॉइंट पे आओगे ऐसे आओगे ना कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी एफ एक्स की बात करते हैं, तो वो आपका कितना आएगा, आपका यहाँ से कोई वैल्यू आएगा, मान लेते हैं कि वो जो वैल्यू है वो किसके बराबर, कुछ m के बराबर है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि चलिए इसी लाइन में आ गया है, कहीं l के बराबर है, तो ये जो है आपका वो किसके बराबर है, m के बराबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू b जी एक्स किसके बराबर होगा आपका, तो वो किसके बराबर होगा हमारे पास, l के बराबर। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि l जो है वो m से ऊपर है, इसका मतलब कि l जो है वो m से बड़ा है। तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं क्या कि लिमिटिंग वैल्यू जो है उसमें भी ये रिलेशन होगा, एफ एक्स जो होगा डेट विल बी लेस देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी जी एक्स। तो आपने यहाँ पे देख लिया, ये वाले पार्ट पे देख लिया इक्वलिटी के लिए, और ये वाले पॉइंट पे देख लिया आपने इनइक्वलिटी के लिए। तो ये जो रिलेशन है ना आपके, जो फंक्शन में रिलेशन होगा वही किसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू में भी रिलेशन होगा, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा जनरल यूज आपको नेक्स्ट वाले में मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, थ्योरम 4, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम। एक मिनट, सैंडविच स्पेलिंग देख लेते हैं। सैंडविच, ठीक है। तो सैंडविच जैसा क्या होता है, सैंडविच क्या होता है हमारे पास कि दो के बीच में कुछ मतलब स्टफिंग टाइप होता है ये, और इसके बीच में, तो इसी को कहते हैं सैंडविच्ड हो जाना। ठीक है, लोग पबजी भी खेलते हैं तो कहते हैं कि सैंडविच्ड हो गए, मतलब क्या हुआ, पीछे से भी आ गए, आगे से भी आ गए, दोनों साइड से इन्हें में आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग सैंडविच्ड कहते हैं कि सैंडविच्ड हो गया उसके बीच में। तो ऐसा ही कुछ हमारे पास थ्योरम यहाँ पे भी है। ये देखो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, उसमें रिलेशन ये है कुछ, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स और लेस देन इक्वल टू एच एक्स। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स निकालना है। और जितने मेथड्स अभी हमने पढ़े हैं ना, उसमें किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो भी मेथड्स अभी हमने लिमिट में किया था, उसमें किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इससे एक बड़ा वाला फंक्शन खोजते हैं और इससे एक छोटा वाला फंक्शन खोजते हैं और उस पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो होगा ना, वो भी ऊपर वाले थ्योरम की तरीके से लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स से छोटा या फिर बराबर होगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स से क्या होगा, बड़ा या फिर बराबर होगा हमारे पास। तो जो फंक्शन में रिलेशन होता है वही हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू में भी रिलेशन होता है। और आप उसको ग्राफिकली थोड़ा देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो आप ग्राफिकली, ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई 3 फंक्शन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई 3 फंक्शन है। सबसे ऊपर हमारे पास एच एक्स है, क्योंकि एच एक्स सबसे बड़ा हमने लिया है। ये बीच वाले को जी एक्स बोल देते हैं और लास्ट वाले को एफ एक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो जी एक्स जो फंक्शन है ना, वो सैंडविच्ड है किसके बीच में, एफ एक्स और एच एक्स के बीच में। तो अगर मान लेते हैं कि हमें किसी पॉइंट पे अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, ए पे लिमिटिंग वैल्यू निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम इसका अगर पता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं कि इससे एक बड़ा फंक्शन और इसके एक छोटा फंक्शन अगर हम पता कर पाते हैं, अगर हम इससे एक बड़ा फंक्शन और इसके एक छोटा फंक्शन पता कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, इस पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये भी हमारा कोई कांस्टेंट लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिटिंग वैल्यू ये जो है, ये आपका जो है, मान लेते हैं कि ये भी हमारे पास m के बराबर आ गया और ये जो है हमारे पास ये भी m के बराबर आ गया। लिमिटिंग वैल्यू की बराबर बात कर रहे हैं। तो एक तरह से हुआ क्या कि लिमिट x से टेंडिंग टू ए जी एक्स जो हो गया, वो m और m के बीच में सैंडविच्ड हो गया, m और m के बीच में सैंडविच्ड हो गया। तो हम लोग कह देंगे ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो होगा ना, वो भी हमारे पास क्या होगा, m के बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, हम इसका नहीं पता कर पा रहे थे कि इसका क्या होगा, आखिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो होगा वो क्या होगा। हमें मतलब कि जितने सारे तरीके हमने पढ़े थे उस मैंने किन्हीं भी तरीक़ों से हम इसका लिमिट नहीं निकाल पा रहे थे। तो हमने क्या किया कि एक उससे छोटा वैल्यू, मतलब उससे एक छोटा फंक्शन और उससे एक बड़ा फंक्शन पता कर लिया। अब उससे एक छोटा फंक्शन, उससे एक बड़ा फंक्शन क्या होगा, अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं, उतना एडवांस जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वो जे एडवांस के लिए आप छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा बहुत भी उसमें पढ़ना है, ठीक है, 1-2 पढ़ना है। ठीक है, तो उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि हमने क्या किया कि ये हम लोग पता कर नहीं पा रहे थे, तो हमने क्या किया कि इससे एक बड़ा फंक्शन और इससे एक छोटा फंक्शन पता कर लिया और उस पर लिमिटिंग वैल्यू देख लिया कि उस पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास। अब हमने देखा, मान लेते हैं कि इधर से लिमिटिंग वैल्यू भी हमारे पास m के बराबर आ रहा था, अगर a को टेंड कर रहा था तो, और इधर भी a को टेंड कर रहा था तो हमारे पास m के बराबर। तो ये हुआ क्या कि ये जो फंक्शन है हमारे पास वो किसके किसके बीच सैंडविच्ड हो गया, m और m के बीच में सैंडविच्ड हो गया। तो इधर भी m को टेंड कर रहा है, इधर भी m को टेंड कर रहा है, मतलब कि ये m से ज़्यादा है और m से कम भी है। एक तरह से आप कोई ऐसा सवाल उठा सकता है कि कोई m से ज़्यादा और m से कम कैसे हो सकता है। तो एग्जैक्टली देखो कि यहाँ पे तो m होता नहीं है ना, m को तो टेंड करता है ना, हमारा m को टेंड करता है। एग्जैक्टली m हम थोड़ी कह रहे हैं। डेफिनेटली आप जो सोच रहे हो कि वो सही है कि कोई भी चीज़ एक से बड़ा, मतलब उसी नंबर से बड़ा और उसी नंबर से छोटा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे हम लोग बातें किसकी करते हैं, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू की बातें करते हैं ना। तो ये तो एग्जैक्टली ना तो ये आपका m है ना ये आपका एग्जैक्टली m है, वो उसके बीच में क्या है, सैंडविच्ड है, वो उसके बीच में सैंडविच्ड है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर इधर भी m और इधर भी m, अगर दो इक्वल लिमिटिंग वैल्यूज के बीच में सैंडविच्ड हो गया तो ये जो वैल्यू होगा डेट विल ऑल्सो बी इक्वल टू वॉट, m के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो है हमारा, वो भी किसके बराबर है, m के बराबर हो जाएगा। तो यही देखो आपका ये वाला अगला वाला थ्योरम कह रहा है कि लेट एफ जी एन बी रियल फंक्शन सच डेट, ये रिलेशन है आपका, फॉर ऑल एक्स इन कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन फॉर सम रियल नंबर ए इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स जो है वो एल के बराबर और लिमिट एक्सटेंडिंग टू है एच एक्स और एफ एक्स दोनों आपका एल के बराबर है, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद ना ये वाले को हम लोग प्रूव करेंगे, कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स को, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स को प्रूफ करेंगे, किसका यूज़ करके, सैंडविच थ्योरम को यूज़ करके। और अब तब आपको लगेगा कि हाँ इस चीज़ का यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं। ओके, थैंक यू।